तो इसमें बात ऐसी कि आप अगर मिरर यहाँ रखेंगे ऐसे, तो इसमें अगर मिरर आप ऐसे यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, और अगर आप मिरर ऐसे नीचे की तरफ रख देंगे तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। तो ए भी सही हो सकता है और इसमें सी भी सही हो सकता है। तो मुझे डाउट हो रहा था, तो मैंने वो पानी वाला रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ ना सोच के मैंने बाजू में ही मिरर सोचा। तो आप अगर ऐसे बाजू में मिरर सोचोगे तो फिर वो कैसा दिखेगा, सी जैसा दिखेगा, क्योंकि मिरर में लेटरल इन्वर्शन होता है ना, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, तो ये वाला हो जाएगा सही ऐसे। और अगर इसको नीचे की तरफ से देखा जाए तो फिर ये अलग बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा ए जैसे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं कि मिरर है किस तरह, तो ये मुझे तो डाउट लग रहा है, अब किसी ने सही किया हो तो आई डोंट नो, इसका रीज़न सही रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट ये से जनरल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था। बोला सुमन रिकॉल करती है दैट द मीनाज बर्थडे फॉल्स बिटवीन 10 and 15 Feb, ठीक है, 10 से 15 के बीच में कहीं पे आता है, जबकि शीला जो है वो बताती है कि वो 13 से 17 के बीच में आएगा, है ना, 13 के बाद ही आना चाहिए, आफ्टर 13 एंड बिफोर 17, और इस हिसाब से ये भी सही है ये भी सही है। तो 13 के बाद अगर आएंगे तो हमको 14 पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला है बिटवीन। देखो जैसे अभी पहले समझाया था, जब बिटवीन बोलते हैं तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं, तो 11, 12, 13 या 14, तो 13 के तो बाद कहा है तो बचा क्या 14, तो 14 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी प्रैक्टिस करके गए थे उनके लिए अच्छा क्वेश्चन था ये। जैसे कि कैट बोल रहा है, CAT कैट। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा याद करने के लिए। जो भी नंबर का हम लोग याद करते हैं ना, A का मतलब 1 होता है और B का मतलब 2 होता है, उसको याद रखने का एक अच्छा फास्ट तरीका है कि आप एक वर्ड याद रखो, इजोटी, EJOTY, जिसमें कि मल्टीपल ऑफ 5 लिखे हैं। E का मतलब होता है 5, J का मतलब होता है 10, O का मतलब होता है 15, और T का मतलब होता है 20, और Y का मतलब होता है 25। तो इससे क्या है ना, ये 5 अगर आप याद रखोगे तो इसके आसपास के रिफ़र करना आसान होगा। जिसकी 11 है तो डायरेक्टली आप J पे जाओ ना, इजोटी याद करो, J फॉर 10, J K हो गया 11, ऐसे करके इससे फटाफट रिफ़र होता है। तो कैट करेंगे तो ये होता है 3 नंबर पे, ये होता है 1 नंबर पे। अब इजोटी देखो, T डायरेक्ट आ गया, तो T होता है 20 नंबर पे, ठीक है, मन में पढ़ा, EJOT, तो 1, 2, 3 और ये चौथा मतलब कि 20, ठीक है ना, 5 के मल्टीपल पे। इसको इन्होंने कोड करके लिखा हुआ है ECV। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए उनको ऐसे ही दिख जाएगा, C का दो अक्षर बाद, A के 2 अक्षर बाद, और T का 2 अक्षर बाद, UV, एक एक छोड़कर। अगर आप वो नहीं भी करके गए तो आप नंबर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इजोटी, E फर्स्ट मल्टीपल 5, C मतलब 3, ठीक है ना, EJOT, T फॉर 20, तो 21वें नंबर पे आएगा, UV आएगा 22वें नंबर पे। अब अगर आप नंबर लिखेंगे अब तो डायरेक्ट दिखेगा, 3 में 2 बढ़ाओ 5, 1 में 2 बढ़ाओ 3, 20 में 2 बढ़ाओ 22, तो आपको 2 बढ़ा देना है। अगर आप रैट का करेंगे, है ना, इफ़ यू डू फॉर रैट, RAT, इसका नंबर होता है 1, EJOT, T फॉर 20, R के लिए कर लो, है ना। वैसे ये 2 का भी सॉल्व कर देने से हो ही जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बहुत इजी ऑप्शंस है ना। R का करेंगे, E, ठीक है ना, PQR, है ना, EJO, O मतलब हो गया 15, O क्या, PQR आता है ना, ये हो जाएगा 16, 17, 18 नंबर पे आएगा, ये हो गया 18। +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो EJOT, T फॉर 20, C, और 22 का नंबर है TUV, तो TCV आंसर था इसका, B ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें बोला है, इसमें मार्किंग्स मालूम होगी सबको, जिसकी A इज़ द मदर, तो मदर है तो हमेशा फीमेल के लिए नेगेटिव लगा देना ऊपर में,
ठीक है ना। मदर मतलब उसको एक लेवल ऊपर बनाना, मदर ऑफ बी, ठीक है। अब बी की मदर है तो मदर है तो इसका जेंडर पता चल गया, बट बी का जेंडर पता है क्या, नहीं। इट कैन बी मेल ऑल्सो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो, बट इन्होंने कहा कि जो बी है वो सन नहीं है। सन नहीं है मतलब कि प्लस साइन तो नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा लगेगा, माइनस साइन लगेगा, मतलब शी इज़ द डॉटर। अब पूछा रिलेशन बताओ ए और बी का, तो डॉटर मदर का रिलेशन होगा, दिस इज द आंसर, मदर डॉटर, नॉट अ सन बोला था इसलिए डॉटर कर दिया। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आया हुआ है, ठीक है। ये मैं हल्का से पहले समझा दूं कि इसको करते कैसे। तो करते कुछ इस प्रकार है कि हमेशा प्रॉफिट का परसेंट और अगर लॉस का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और लॉस भी लॉस कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से इंटू 100, ये तरीका होता है करने का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला था अ मशीन इज सोल्ड फॉर 5060, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इन्होंने दे दिया 5060 का एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब कि प्रॉफिट का परसेंट दिया है 10%, ठीक है ना। 10% प्रॉफिट करके बेच रहे हैं, तो बोला उसको कितना लॉस या फिर प्रॉफिट होगा अगर हम उसका सेलिंग प्राइस कर देते हैं 437 से, ठीक है। तो यहाँ एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया है, एसपी है, हमको प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा वो निकालना है। तो इस पूरे कहानी के लिए पहले हमें सीपी पता करना होगा। अगर कॉस्ट प्राइस पता होता तो मैं इसको देख लेता, अगर भाई कॉस्ट प्राइस से एसपी ज़्यादा होता तो प्रॉफिट हो रहा है, सीधी बात। तो इससे यूज़ करके मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब अगर देखा जाए तो सीधा सीधा सिंपल रूल है कि आप अगर जो कॉस्ट प्राइस आपका जो भी है उसको आप उसमें उसका प्रॉफिट परसेंट बढ़ा दो, है ना। जितना आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट हम लोग हमेशा ऐड करते हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं ऐड कर दूँ प्रॉफिट के परसेंटेज को, तो जितने में ख़रीदे थे उसमें अगर मेरा को जितना परसेंट फ़ायदा हो रहा है वो बढ़ा दिया जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एसपी पता चल जाएगा, है ना। और जो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमको मालूम है नहीं, है ना। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग लिख देते हैं एक्स, प्रॉफिट का परसेंट था 10% ऑफ, फिर से कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 5060 है, ठीक है। तो अब करो जरा एक्स प्लस 10 परसेंटेज हटता है तो नीचे की तरफ 100 आ जाता है, आ गया। और ऑफ का मतलब होता है इनटू में एक्स इज इक्वल टू 5060। इसके बाद क्या करेंगे, ये दो टर्म है, बीच में प्लस है, मतलब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1 प्लस ये 10 और 100 है ना, ये कटेगा तो 1/10 आ जाएगा, और ये एक्स तो कॉमन हो चुका है, ये आ जाएगा 5060। ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/10, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 10 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/10। तो ये हो गया 11/10 इंटू एक्स का मतलब होता है 5060, तो एक्स का मतलब होता है 5060 इंटू 10/11। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 4 जा 44, 11 6 जा 66 और ये 0, तो एक्स की वैल्यू होगी 4600, ठीक है। ये एक्स आ गया, मतलब कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। वो लोग बोल रहे थे अगर हम इसी चीज़ को बेचते हैं 4370 पे बेचते हैं तो फिर कितना प्रॉफिट होगा। तो ये देखो ना, कम में बेच रहे हैं ना इसको, कितना कम में बेच रहे हैं भाई, 230 रुपये कम में बेच रहे हैं ना। तो लॉस हो रहा है 230 रुपये का, तो लॉस परसेंट हो जाएगा 230 रुपये का लॉस। नीचे में आएगा कॉस्ट प्राइस जो कि 4600 है, इंटू में 100। लॉस परसेंट का प्रॉफिट फॉर्मूला बताया था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 00 00 23 10 जा 23 2 जा, ये हो गया 5%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 5%। ये मैंने एक बेसिक जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव का अगर नहीं पढ़े हैं तो ये तरीके से कर सकते थे, बट जो एकदम फास्ट करते हैं मैं वो वाला अप्रोच भी बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर कोचिंग की है, आपको आता है फटाफट करना, तो मैं एक वो अप्रोच भी बता रहा हूँ।
उसमें जल्दी जल्दी कैसे करना था, है ना, फटाफट करने के लिए। अगर आपको यही क्वेश्चन फटाफट करना है ना, तो इन्होंने बोला 5060 पे बेचा जा रहा है, 5060 पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहे हैं, 10%, है ना। तो 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल जो 100% क्वांटिटी था उसमें 10% और बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब टोटल अब कितना हो गया, 110% हो गया। तो वो 110% क्या है, ये है। तो 110% किसका, एक्स का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का अपने आप में 100% है और इसका 10% और एक्स्ट्रा। तो जो बच्चे परसेंटेज के फ्रैक्शन से आप करते हैं उनको मालूम होगा कि 100 का मतलब होता है 1 और 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसका आंसर आ जाएगा 11/10। इसका मतलब होता है 110%। तो सेलिंग प्राइस जो हम बेच रहे हैं वो 10% बढ़ा के कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ाऊंगा, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो 110% का मतलब होता है इतना। तो x का मतलब होगा 5060 इंटू 10/11। तो ये आ जाएगा, अब देखो आएगा भाई 4 जा 6 जा 0 जा 4600। ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर तो वही है कि ये कॉस्ट प्राइस है। अगर हम सेलिंग प्राइस हम कर रहे हैं कितने में, 4370 में, तो हम थोड़ा कम में बेच रहे हैं, कितना कम, 230 कम में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 4600 इंटू 100, तो 5% ही आएगा आंसर। ये जो प्रॉपर फटाफट करने वाला तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिश पानी में रहती है, शिप भी पानी में रहती है, ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। पक्षी, बर्ड आसमान में होता है लेकिन ये लिविंग थिंग है। ऐसा कौन सा है जो कि आसमान में भी होगा बट नॉन लिविंग थिंग होगा, आंसर होगा एरोप्लेन। ठीक है, अभी एकदम बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि भाई साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इनका रिलेशन बताता हूँ। साइंस मेन चीज़ है, इसके अंदर आते हैं 3 लोग, एक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायो तो था नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री था। तो साइंस के अंदर आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर्स। आप 1, 2 और 3 के रेशियो में 3 नंबर बताएंगे जिनका स्क्वायर सम करते हैं, स्क्वायर करके सम करते हैं तो 504 आता है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो यहाँ पे जैसे कि बोला है 3 नंबर्स का रेशियो 1:2 है और उनको स्क्वायर को ऐड करते हैं तो 504 आता है। तो ये हमेशा से रेशियो का ऐसे ही करने का तरीका है। लेट नंबर्स को क्या ले लेंगे, एक को x ले लेंगे, एक को 2x ले लेंगे और एक को ले लेंगे 3x। ठीक है, ये 3 नंबर हमने कंसिडर कर लिए। अब स्क्वायर करके तीनों को ऐड करना है। तो x² प्लस 2x का स्क्वायर प्लस करके 3x का स्क्वायर, दिस विल गिव अस 504। ठीक है, अब करते हैं ये x² का x²। अब स्क्वायर दोनों में आता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये होगा x²। यहाँ पे हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा 504। सब में वेरिएबल पार्ट x² है, डायरेक्टली ऐड करना है ना। तो यहाँ पे 1 और 4 हो गया 5। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 14, है ना। तो ये हो गया 14x² इज इक्वल टू 504। x² यहाँ रुकेगा, 504/14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। ठीक है ना, और ये 84। ठीक है ना, तो 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84 होता है ना। और ये आ गया x²। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 6 हो रही है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 12 और 3x की वैल्यू हो जाएगी 18। तो इसमें ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अब इफ़ 8 men can reap 80 acres in 24 days, how many acres can 36 men reap in 30 days? ठीक है, इसमें इसको मैं एफिशिएंसी के हिसाब से करवा रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखना, जैसे 8 लोग 80 एकड़ रीप करते हैं 24 दिनों में। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, 80 एकड़ पे काम हो रहा है। तो अगर मैं एक दिन का काम निकालूँ, एक दिन का काम कितना होगा, डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, और 8 लोग काम करते हैं एक दिन में इतना। ठीक है, 8 लोग काम करते हैं एक दिन में इतना। 80 एकड़ 24 दिन और 8 लोग,
तो मैंने 24 से इसको क्या किया, 80 को डिवाइड कर दिया। तो मतलब इतना एकड़ पे काम होगा एक दिन पे, और एक दिन पे जो काम हो रहा है कितने लोग कर रहे हैं, 8 लोग कर रहे थे। तो मुझे अगर एक आदमी का काम निकालना है तो इसको 8 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक दिन में एक आदमी इतना काम करता है, एक दिन में एक आदमी इतना काम करता है। तो 36 लोग कितना दिन में कितना करेंगे, तो इंटू 36। और 36 लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो इंटू कर दिया 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हमने डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया इसका। अब करते हैं 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 20 बार में, ठीक है। अब 8 का कर लेते हैं, 2 10 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 के टेबल में ये आया 15 बार में, है ना। तो 15 3 जा हो गया 45, और 45 इंटू 10 हो गया 450। दिस इज़ द आंसर। इसी चीज़ को मैं वापस से बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्प फंडा है, वापस से समझो। इन्होंने बोला 8 लोग काम करते हैं, 80 एकड़ पे काम करते हैं 24 दिन में, ठीक है। तो 24 दिन पे काम कितना हो रहा है, 80 एकड़ पे, और 8 लोग कर रहे हैं। तो अगर एक दिन का निकालना होगा तो 24 से डिवाइड कर दिया। तो 8 लोग काम कर रहे हैं इतने एकड़ पे, ठीक है ना। एक दिन में 8 लोग एक दिन पे इतने एकड़ पे काम कर रहे हैं। तो फिर एक आदमी कितना काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे में एक 8 और इंटू कर दिया, 8 से एक बार और डिवाइड कर दिया, तो इतने एकड़ पे काम हो रहा होगा एक आदमी का, है ना। ये 1 मैन 1 डे का है। और हमको कितने का निकालना है, हमको निकालना है 36 लोग काम करेंगे 30 दिन के लिए। तो ज़्यादा काम होगा कि कम काम होगा, एक दिन में एक आदमी इतना करता है, तो फिर 36 लोग काम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये तो एक दिन अगर 36 लोग काम करेंगे, तो अगर वो बोल रहे हैं कि 30 लोग काम करेंगे तो इसमें इंटू 30 और कर दो। अभी हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, ठीक है ना। 4 1 ज़ा 4 20। अब 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 15 जा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या शायद, इसको यहाँ पे वापस से देखते हैं। जैसे कि 80/24 था, इंटू में यहाँ पे था 8। ये 1 मैन डे आया था हमारा ना, ये आया था 1 मैन 1 डे। तो अगर 36 लोग काम करेंगे तो इंटू 36, और 30 दिन तक काम करेंगे तो इंटू 30। ये हो गया 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, ठीक है। अब करो 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 15। तो आंसर आ जाएगा 10 3 और 15, तो आंसर आ जाएगा 450। ये इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मुझे डाउट है, मेरी जीके थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो इसमें ऑड नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी और सारनाथ। तो सारनाथ एक होली प्लेस है और ये तीनों वॉर प्लेसेस हैं। ये मैंने लॉजिक लगाया था, मे बी इट मे बी करेक्ट ऑल्सो एंड इनकरेक्ट ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था। इसमें बोला है रवि वॉक करता है 3 किलोमीटर। इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया, आप अपने हिसाब से ले लो कहीं भी। मैंने इसे ऊपर की तरफ ले लिया था, ये ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर गया सीधे सीधे, फिर राइट मुड़ता है, राइट मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है, फिर बोला फिर लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट मुड़ के फिर से 4 किलोमीटर जाता है। तो एक बार राइट मुड़ा, एक बार लेफ़्ट मुड़ा, तो फिर से उसका डायरेक्शन तो सेम हो गया ना। अभी भी इधर देख के शुरू किया था, राइट मुड़ा फिर लेफ़्ट मुड़ा फिर। तो ये लोग पूछ रहे हैं एट लास्ट, सबसे आखिरी में वो साउथ की तरफ जा रहा था, तो उसने शुरू कहाँ से किया था।
जब शुरू किया था तब भी साउथ ही में देख रहा होगा, क्योंकि एक बार राइट लिया लेफ्ट लिया मतलब सेम डायरेक्शन हो गया ना। इसका करेक्ट आंसर आएगा साउथ। ठीक है, शुरू किया था साउथ से, राइट लिया लेफ्ट लिया, तो लास्ट में साउथ में देख रहा मतलब शुरू भी क्या होगा साउथ से। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम 60,000 से 65,000, तो हमेशा इंक्रीज का जो परसेंटेज निकलता है ना वो ओल्ड क्वांटिटी से निकलता है, न्यू से नहीं निकलता। तो कितना बढ़ा है देखेंगे पहले तो। अगर आपको इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ किसी ने, तो इंक्रीज अपॉन ओल्ड क्वांटिटी होता है या ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 होता है। तो इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है, 5,000 का हो रहा है। ओल्ड क्वांटिटी 60,000 इंटू 100, 00 00 00 00, तो आ गया 50/6, है ना। 50/6 हो गया। इसको कर देते हैं 6 8 जा 48, है ना, 6 8 जा 48। तो इसमें 8 वाला फिगर एक ही है, तो यही सही हो जाएगा। जो पॉइंट में बच रहा है 1/3 फ्रैक्शन बच रहा है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज 212 179 146 113। अब इसमें अगर एक चीज़ देखिए तो कम होता चला जा रहा है, देख लेते हैं भाई क्या कम हो रहा है। तो डिक्रीज में भी, एनीथिंग में भी, बट क्या पता सेम नंबर कम हो रहा होगा। माइनस करते हैं, तो ये हो गया 12, तो आया 3, ये 33 आ गया। 33 कम हुआ। यहाँ पे चेक करते हैं क्या कम हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, 17 में से 14 जाएगा तो भी 3, फिर से 33 कम हो रहा है। यहाँ पे चेक करो 6 में से 3 गया तो 3, 14 में से 11 गया तो भी 3, तो 33 कम हो रहा है। सीधा सीधा पैटर्न दिख रहा है। तो 113 में से भी 33 माइनस कर दो, 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑन पुटिंग ELPAP वर्ड इज इन ऑर्डर, तो हमको बनता है एक फ्रूट। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा दिमाग चलाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, APPLE एप्पल बनेगा, और बोला था उसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा, E। ठीक है, अगला सवाल, अगर रोड रिवर है, रोड किसके जैसी है, रिवर के जैसी है, तो वॉकर्स किसके जैसे होंगे। तो जो वॉकर्स होते हैं यहाँ पे ध्यान देना है, चारों से कंपेयर करना। मछली जो होती है वो पानी के ऊपर ऊपर चलती है कि अंदर अंदर, अंदर अंदर चलती है। क्रोकोडाइल कहाँ चलता है, वो अंदर भी चलता है ऊपर भी चलता है। स्विमर्स कहाँ चलते हैं, स्विमर पानी के ऊपर से तैर के भी जाते हैं, अंदर से डाइव भी करके जाते हैं। लेकिन जो बोट होती है वो पानी के ऊपर ही ऊपर चलती है, हमेशा अंदर से नहीं जाती है। जो अंदर से जाता है वो कुछ और होता है ना। तो इन्होंने बोला रोड रिवर के जैसा है, तो वॉकर मतलब पैदल चलने वाले कैसे होंगे। तो पैदल चलने वाले रोड के अंदर घुस के कभी नहीं चलते, वो ऊपर ही ऊपर चलते हैं। तो आंसर इसका सही हो जाएगा बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बट इसमें साइन के साथ कोडिंग की गई है। बोला प्लस की जगह माइनस लिखना है, माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह लिखना है डिवाइड, और डिवाइड की जगह लिखना है प्लस। तो ये हो जाएगा 2, डिवाइड की जगह आ गया प्लस, 6 इंटू की जगह आ गया डिवाइड, फिर से 6 डिवाइड की जगह पे आ गया प्लस, और ये आ गया 2। तो यहाँ बोर्ड मस्त लगाएंगे, ब्रैकेट है नहीं, O फॉर ऑफ नहीं है, D फॉर डिवीजन है, तो 6 और 6 का डिवीजन हो जाएगा तो आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो 2 + 1 + 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। अगला क्वेश्चन आया था, मोबिलिटी को कोड करके लिखा है 46293927। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन टिक करके आना था। लिखते हैं, देखो MOBILITY, इसमें लिखा 4 6 2 9 3 9 2 7। Y मतलब 7, T मतलब 2, I मतलब 9, L मतलब 3, I मतलब फिर से 9, B मतलब 2, O मतलब 6, M मतलब 4। इसी हिसाब से बोले एग्जामिनेशन का क्या होता है। आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे, हमको X का क्या लिखेंगे, E का क्या लिखेंगे। मत कंफ्यूज हो, जिसका मालूम है सिर्फ उसका लिखो। N का मालूम है क्या, नहीं मालूम है। O का मालूम है, हाँ मालूम है, O का लिख दो 6, ठीक है, यहाँ पे डैश छोड़ दो। I का मालूम है, I का होता है 9, लिख दो। T का मालूम है 2, लिख दो। A का मालूम है, नहीं मालूम, डैश छोड़ दो। N का मालूम है, डैश छोड़ दो। I का मालूम है 9, M का मालूम है 4, A का मालूम नहीं है, X का मालूम नहीं है, E का मालूम नहीं है। तो
तो लास्ट में एक को छोड़ के क्या आना चाहिए, 692 आना चाहिए। लास्ट का एक छोड़े 692 आया, नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है 692, यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप 4 और 9 को मैच करेंगे तो 3 छोड़ के 4 और 9 आना चाहिए। देखो 3 छोड़ के 4 और 9 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही था। इसमें जितने मालूम है बस उनको मैच कर देना था, सही हो जाएगा अपने आप। बोला सुनील का जो पोजीशन है वो शुरू से देखा जाए तो भी वही आएगा एज दैट फ्रॉम द एंड। दैट मतलब कि पोजीशन, इंग्लिश में दैट लगा रहे मतलब सेम वर्ब ले लेता है। बिगिनिंग से मतलब दैट मतलब कि पोजीशन की ही बात हो रही है, तो बिगिनिंग ऑफ द रो से एंड दैट फ्रॉम द एंड मतलब दैट पोजीशन फ्रॉम द एंड। तो शुरू से उसकी पोजीशन और आखिरी से उसकी पोजीशन, दोनों तरफ से देखा जाए तो एक ही पोजीशन पे माना जाएगा। मतलब गिनती करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ से 5वें नंबर पे ही आएगा, इसको बोलते हैं सेम पोजीशन। तो टोटल 51 लोग बैठ रहे हैं, तो कैसे करेंगे कि इधर से गिनती करें तो भी उसी नंबर पे आए, इधर से गिनती करें तो भी। तो 51 का मतलब इधर भी उतने लोग होने चाहिए, इधर भी उतने ही लोग होने चाहिए। तो इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, 51 का आधा करो, नहीं हो सकता आधा तो एक बढ़ा के आधा कर दो। एक बढ़ा के आधा करेंगे तो 52/2, तो ये हो जाएगा 26। तो इधर पे अगर 26 लोग को बिठा दें और इधर 26 लोग को बिठा दें और बीच में सुनील को बिठा दें, तो 26 हो गया आपका, है ना। 26 तो ज़्यादा हो जाएगा। टोटल कितने लोग बैठने वाले हैं यहाँ पे, 51 लोग बैठने वाले हैं। तो 25 बिठा देते हैं। अगर इधर 25 लोग को बिठा दें और इधर भी 25 लोग को बिठा दें और बीच में किसको बिठा दें, सुनील को, तो देखो इधर से गिन रहे तो 26वें नंबर पे आएगा, इधर से गिनेंगे तो भी 26वें नंबर पे आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बोला बॉय बाइज अ पेन, तो सीपी दिया है 25 और उसको बेच देता है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 30, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है, 5 रुपये बढ़ा के बेच रहा है, तो हो गया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब 25 × 100। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो पहले बताया था उसी से किया, तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका। ऐसे करके हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।